विश्वविख्यात कथा प्रवक्ता अनिरुद्धाचार्य को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। महाराष्ट्र के एक आतंकी संगठन की ओर से धमकी भरा पत्र मिलने के बाद आश्रम के संचालकों में हड़कंप है। जहां आश्रम संचालकों के द्वारा बिंद्रावन कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है, तो वहीं पुलिस ने आश्रम के सीसीटीवी कैमरे को खंगालने में लगी है, जिससे कोई विशेष जानकारी अभी तक नहीं मिली। कथा प्रवक्ता अनिरुद्धाचार्य इन दिनों मध्य प्रदेश के इंदौर में कथा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अनजान व्यक्ति के द्वारा संत कॉलोनी स्थित कथा प्रवक्ता अनिरुद्धाचार्य के गौरी गोपाल आश्रम के ऑफिस में बंद लिफाफा रखा गया, जिसके बाद आश्रम के कर्मचारियों ने लिफाफा खोलकर देखा तो उनके होश उड़ गए। मुख्य सचिव ने काशी विश्वनाथ धाम में हाजिरी लगाई और पूजन अर्चना किया, तो वहीं मंदिर के पुरोहितों ने रुद्राभिषेक कराया, जिसके बाद मुख्य सचिव ने विश्वनाथ कॉरिडोर का भ्रमण भी किया और विकास कार्यों का जायजा लिया। उसके बाद मुख्य सचिव ने मंडलायुक्त सभागार में G20 की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। जानकारी के लिए बता दें कि मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने G20 की तैयारियों में शामिल विभागों के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्य सचिव के साथ कई अधिकारी मौजूद रहे। देश की पहली और दुनिया की तीसरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे परियोजना काशी विश्वनाथ की ओर बढ़ चली है। कैंट से गदौलिया के बीच रोपवे 3 टावरों के निर्माण के लिए 2.25 करोड़ रुपए खर्च कर 8 जमीनों का बैनामा कराया गया, जहां काशी विश्वनाथ धाम मॉडल पर जमीन बैनामे की प्रक्रिया में एक ही दिन में 8 रजिस्ट्री से विकास प्राधिकरण के अधिकारी उत्साहित हुए। तो वहीं प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार 15 अप्रैल तक निजी और सरकारी संपत्तियों का बैनामा पूरा करा लिया जाएगा। इसी महीने के अंतिम सप्ताह में टावरों का निर्माण शुरू हो जाएगा, जिसके बाद निजी संपत्तियों का बैनामा कराने के बाद सरकारी संपत्तियों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की प्रक्रिया शुरू होगी। देश दुनिया में शहर का नाम रोशन कर रहे अलीगढ़ ताले और हाथरस की हींग को GI टैग का महत्वपूर्ण पदक हासिल हो गया है, जहां 31 मार्च को जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री द्वारा प्रदेश के 10 उत्पादों की सूची जारी की गई है, जिनमें अलीगढ़ का ताला और हाथरस की हींग को यह उपलब्धि हासिल हुई है। जिसके बाद यह साफ हो गया है कि ताला और हींग सिर्फ इन्हीं दोनों शहरों में बनते हैं। इसी के साथ अलीगढ़ में आज़ादी के पहले से तालों का निर्माण होता आ रहा है, जहां इसके पीछे की मूल वजह यहां आसानी से कुशल मजदूर मिलते रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि हाथों से बने ताले देश और दुनिया में पहचान बनाने में सफल हुए। हालांकि अब मशीनों के जरिए भी ताले बनने लगे हैं, लेकिन भारत के इकलौते शहर अलीगढ़ में बने तालों को चीन सहित अन्य देशों में बने ताले टक्कर देने का प्रयास करते रहते हैं। आज बीजेपी का स्थापना दिवस है। इसके उपलक्ष्य में लखनऊ स्थित पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में पार्टी का ध्वज फहराया गया, जहां इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इसी के साथ लखनऊ में आयोजित स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह कार्यक्रम में शामिल हुए। जानकारी के लिए बता दें कि 14 अप्रैल तक बीजेपी एक सप्ताह तक सामाजिक न्याय सप्ताह मनाएगी, जहां महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला ने बताया कि पार्टी पदाधिकारी और राज्य सरकार के मंत्री उपाध्यक्ष सदस्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने देश के पूर्व रक्षा मंत्री, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और अपने पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को दिया गया पद्म विभूषण अवार्ड राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से ग्रहण किया, जिसका वीडियो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया। जहां मुख्यमंत्री योगी ने ट्वीट कर लिखा कि माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा पूर्व रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। समाज की मुख्यधारा से शोषितों, वंचितों और पिछड़ों को जोड़ने के लिए वे सदैव याद किए जाएंगे। तो वहीं बता दें कि यूपी विधानसभा में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच तीखी नोक-झोंक देखी जाती है। हालांकि दोनों नेताओं की एक दूसरे के साथ मुस्कुराते हुए भी तस्वीरें आती रहती हैं। उत्तर प्रदेश में इस सप्ताह फिर से कई जिलों में बारिश हुई है, जहां राज्यों के कुछ पश्चिमी इलाकों में धूल भरी तेज हवाएं भी चली। तो वहीं अब राज्य के ज्यादातर इलाकों में मौसम साफ रहा। अब मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना जताई गई है। हालांकि राज्य के कई इलाकों में हल्के बादल दिखाई देंगे। जानकारी के अनुसार बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार राज्य में पूरे दिन मौसम साफ रहेगा, जबकि कुछ इलाकों में दिन के वक्त आसमान में बादल दिखाई देने की संभावना है। लेकिन पूर्वांचल के इलाकों में दिन के वक्त तेज धूप निकलेगी। इस वजह से तापमान में फिर से 1-2 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। इसी के साथ तापमान में बढ़ोतरी की वजह से गर्मी का असर भी देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियां चेक कर ली गई हैं। कॉपी चेक करने का काम 31 मार्च को पूरा कर लिया गया था। अब बोर्ड मेरिट तैयार कर रहा है। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं के नतीजे बीते वर्ष की तुलना में इस साल जल्द ही घोषित कर दिए जाएंगे।
जानकारी के लिए बता दें कि पिछले साल 10वीं 12वीं के बोर्ड नतीजे जून में जारी किए गए थे। वहीं पिछले साल मूल्यांकन का काम मई के महीने में पूरा किया गया था। इस बार कॉपियों का मूल्यांकन मार्च में ही पूरा किया गया है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि अप्रैल में नतीजे घोषित किए जा सकते हैं। इस साल बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में कई परीक्षार्थी रजिस्टर्ड थे। विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद की ओर से नए शहरी क्षेत्र विकसित किए जाएंगे, जहां इन संस्थाओं को नई टाउनशिप विकसित करने के लिए आवश्यक भूमि के अधिग्रहण और खरीद के लिए प्रदेश सरकार की ओर से 50% राशि 20 वर्ष के लिए सीड कैपिटल के रूप में दी जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण और नए शहर प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी गई है। जानकारी के लिए बता दें कि नगर विकास मंत्री ने बताया कि विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र प्राधिकरण और विकास परिषद की ओर से नई सुनियोजित टाउनशिप विकसित करने की क्षमता में वृद्धि करने के लिए योजना लागू की गई है। एक्सप्रेसवे पर 18 किलोमीटर एलिवेटेड रूट रहेगा। जल्द ही लखनऊ से कानपुर के बीच का सफर महज 35 मिनट में पूरा हो सकेगा। मौजूदा समय में लखनऊ और कानपुर के बीच की दूरी 1.5 से 3 घंटे में पूरी होती है, लेकिन अब लखनऊ कानपुर के बीच बन रहे नेशनल एक्सप्रेसवे से अब यह दूरी आधे घंटे की रह जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। 6 लेन वाला यह एक्सप्रेसवे 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर 18 किलोमीटर एलिवेटेड रूट रहेगा। 45 किलोमीटर ग्रीन फील्ड पर नया रूट बनाया जाएगा, जहां कुल 63 किलोमीटर का ये रूट होगा। वहीं इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से लखनऊ कानपुर पर हैवी ट्रैफिक का लोड भी कम होगा। इतना ही नहीं, इस एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे और शहीद पथ से भी जोड़ा जाएगा। अन्य एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी की वजह से पश्चिमी यूपी तक का सफर भी अब आसान हो जाएगा।